गांव के पास एक घना जंगल था। ये जंगल बहुत ही रहस्यमय था। कहते हैं इस जंगल में एक यक्षिणी रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसकी ये खूबसूरती एक छल थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा था। यक्षिणी के इसी गुस्से से गांव वाले डरते थे। वो जंगल के पास भी नहीं जाते थे। लोगों का मानना था कि यक्षिणी ने किसी को श्राप दे रखा है और इसी श्राप की वजह से वो इस जंगल में कैद हो गई है। गांव वालों ने यक्षिणी को खुश करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने पूजा की, भेंट चढ़ाए, लेकिन यक्षिणी का गुस्सा कम नहीं हुआ। एक दिन एक बहादुर नौजवान अर्जुन गांव में आया। उसने यक्षिणी की कहानी सुनी और जंगल जाने का फैसला किया। अर्जुन बहुत ही बहादुर और समझदार था। वो मुश्किलों से नहीं डरता था। उसने ठान लिया था कि वो यक्षिणी के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा। अर्जुन ने जंगल जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने साथ कुछ फल, पानी और एक मशाल रखी। उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ता रहा। वो जानता था कि उसे बहुत सावधान रहना होगा। यक्षिणी बहुत चालाक थी। अर्जुन बहुत देर तक जंगल में घूमता रहा। अचानक उसे एक झील दिखाई दी। झील के किनारे एक बहुत ही सुंदर औरत बैठी थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अर्जुन धीरे से यक्षिणी के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ करना अगर मैंने आपको परेशान किया हो। यक्षिणी ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, तुम कौन हो? यहां जंगल में क्या कर रहे हो? अर्जुन ने यक्षिणी को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि वो उसकी सच्चाई जानना चाहता है। यक्षिणी अर्जुन की बातें सुनकर भावुक हो गई। उसने बताया कि उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। श्राप की वजह से वो इस जंगल में कैद हो गई थी। यक्षिणी ने बताया कि उसकी एक माला थी जो उसकी जान की तरह थी। वो माला कहीं खो गई थी। माला मिलने पर ही उसका श्राप खत्म हो सकता था। अर्जुन ने यक्षिणी की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसने कहा, चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी खोई हुई माला ढूंढ निकालूंगा। अर्जुन ने जंगल में माला की तलाश शुरू कर दी। वो हर जगह बहुत ध्यान से देख रहा था। आखिरकार उसे एक पेड़ के नीचे माला पड़ी हुई मिली। माला बहुत सुंदर थी। उसमें चांदी के घुंघरू लगे हुए थे। अर्जुन ने माला उठाई और खुश होकर यक्षिणी के पास ले गया। जैसे ही यक्षिणी ने माला को छुआ, उसका चेहरा खिल उठा। उसका श्राप खत्म हो गया था। यक्षिणी ने अर्जुन का बहुत बहुत धन्यवाद किया। वो अर्जुन को आशीर्वाद देकर जंगल छोड़कर चली गई। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन का बहुत सम्मान किया।